सुल्तानपुर में सराफा व्यवसायी की दुकान से हुई 1,40,40,00,000 की डकैती के मामले की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी कि और पुलिस भी पूरी तरह इस मामले से उभर भी नहीं सकी थी कि बदमाशों ने एक और घर में घुसकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दे दिया, जिससे सुल्तानपुर पुलिस के इकबाल पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। लगातार हो रही लूट और हत्या की वारदात बयान कर रही है कि बदमाशों में अब पुलिस का रत्ती भर भी खौफ नहीं रह गया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और सर्विलांस टीम व फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल यह मामला है बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरी मिर्जा मजरे सादुल्लापुर गांव का, जहां के रहने वाले अंसार हुसैन के घर में बुधवार की शाम लगभग 6 बजे 3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस गए और वहां रखी अलमारियों का लॉकर तोड़कर उसमें रखी नकदी व गहने लूट लिए। इस दौरान घर में सिर्फ अंसार हुसैन की मां, पत्नी और बहू महनाज फातिमा ही मौजूद थी। खटपट की आवाज सुनकर जब महनाज कमरे के अंदर गई तो बदमाशों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गई। बदमाश घर में रखा लाखों रुपए का जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। सरेआम हुई इस लूट की वारदात से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पीड़ित महनाज फातिमा की मां ने तो घर में 3 बदमाश घुसे थे, जिन्होंने मुंह पर नकाब बांध रखा था। जब वे लूटपाट कर रहे थे तो खटपट की आवाज सुनकर जैसे ही वो कमरे में गई, बदमाशों ने उसे पकड़कर दीवार पर लड़ा दिया और उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गई थी। जाते जाते बदमाशों ने किसी को फोन कर गाड़ी तैयार करने की बात कही। फिलहाल घायल महनाज फातिमा को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसका अभी इलाज चल रहा है। 3 लोग थे। हमारे घर के जितने भी लॉकर थे सारे तोड़ डाले और जब मैंने उसका विरोध किया तो बहुत मारा। उन्होंने मास्क लगा रखा था तो मैंने चेहरा नहीं पहचाना क्योंकि उनकी सिर्फ आंखें दिख रही थी। उन्होंने बहुत मारा, पैर से, हाथ से, भी सर दीवार में लड़ाते थे, कभी पैर से मारते थे। मेरे सामने मेरे घर के सारे सामान लूट के लेके चले गए। कहाँ से आए थे नहीं मालूम, लेकिन गए हैं खिड़की के रास्ते से। मेरे घर के 4 लॉकर खुले हैं, जिसमें से 3 कब खुले मुझे नहीं मालूम, लेकिन चौथे लॉकर के जब टूटने की मुझे आवाज़ आई तो मैं किचन में खाना बना रही थी। उस टाइम पे मुझे लगा कि ये शोर शायद चूहों का होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। मैं जब अंदर गई तो इससे पहले कि मैं कुछ देख पाती या समझ पाती, उन्होंने मेरा बाल पकड़ा और डायरेक्ट मुझे दीवार में डाल दिया। जब एक बार दीवार में मारा तो कुछ देर तो नज़रों से कुछ दिखाई नहीं दिया। दोबारा जब मैं संभली तो फिर उन्होंने मेरा सर दीवार पे मारा। उसके बाद जब मैंने बोलना चाहा, आवाज़ देनी चाहिए, तो उन्होंने चाकू मेरे गर्दन पे रखी और मेरे सामने सारा सामान लूटते रहे। लास्ट में उन्होंने 2 बार मुझे फिर मारा तो कुछ सामान उसमें से गिर गए थे, 1 या 2, कुछ तो छोटा सा था। मैंने बचाने की वो कोशिश की तो उस कोशिश में मुझे लास्ट में जाते जाते उन्होंने बहुत मारा, पैर से, हाथ से। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने किसी को फ़ोन करके बोला कि गाड़ी तैयार रखना। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और सर्विलांस व फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्षेत्र अधिकारी बल्दीराय सौरभ सावंत ने घटना के बाबत बताया कि दिनांक 2 अक्टूबर को थाना बल्दीराय में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पूरे मिर्जा सादुल्लापुर में, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां पर 3 घर बसे हुए हैं, उसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा घटना को अंजाम देते देख लिया जाता है। बदमाशों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की गई तथा बदमाश घर के पीछे के रास्ते से भाग गए। आज दिनांक 2/10/2024 को थाना बल्दीराय में ग्राम पूरे मिर्जा सैदुल्लापुर, जो कि निकट कस्बे से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रिमोट एरिया में स्थित है। इस ग्राम में 3 घर बसे हुए हैं, जिसमें से एक घर में 3 चोरों द्वारा चोरी की जा रही थी। तभी घर की एक महिला द्वारा
घटना को देख लिया जाता है। इसका विरोध करने पर चोरों द्वारा महिला के साथ हाथापाई की जाती है। इसके बाद वह पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। महिला की स्थिति अभी ठीक है, प्राथमिक उपचार करा दिया गया है, वह अपने घर जा चुकी है। चोरी की सामग्री का आकलन अभी घर वालों द्वारा किया जा रहा है। यह बात कि चोरी की सामग्री 50 लाख से ऊपर है, यह सत्य से परे है। घर वालों द्वारा तहरीर प्राप्त कर ली गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग को पंजीकृत कर लिया गया है। घटना का निवारण करने के लिए 4 टीमों का गठन कर लिया गया है। डॉग स्क्वाड, फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। शीघ्र ही घटना का निवारण किया जाएगा और चोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद।